Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 35. Now we are going to discuss about the part 36. Then let's start it. Okay, then here the question number 351. With reference to the project Kuipers recently announced by Amazon, which of the following statement is are incorrect? Okay, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट क्यूपर के बारे में दिया हुआ है, जो अमेजोन का ये है, रिसेंटली अनाउंस किया गया है, तो वो इनकरेक्ट कौन सा वाला है? ये दोनों में से दोनों ही इनकरेक्ट है या दोनों में से कौन सा एक इनकरेक्ट है वो देखेंगे. ठीक है, तो इसको पहले आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है इसी में धोखा खाते हैं. क्योंकि हम लोग का जितना भी यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये में प्रीलिम्स में, उसमें से में भी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा होता है जो इनकरेक्ट रहता है. ठीक है, और में भी हो सकते हैं 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इनकरेक्ट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है. तो इसी में क्या है, ज़्यादातर हम लोग जो करेक्ट देखते आते हैं तो उसी में धोखा खा जाते हैं कि इनकरेक्ट को भी हम करेक्ट टिक कर देते हैं, तो उसमें जानबूझ के भी हमसे गलती हो जाती है. तो जब भी आप इनकरेक्ट देखो, नॉट करेक्ट देखो, तो आप पहले सर्कल कर लीजिए, तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. It aimed to build a network of satellites that will study the radio wave coming from outer space beyond Pluto. The project will launch satellites that will circle the Earth in the low Earth orbit. Okay, तो हम लोग का 1 क्या है, इनकरेक्ट है, और 2 हम लोग का करेक्ट है, तो हम लोग का 1 हो जाएगा सही आंसर. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है. Okay, Amazon new project Kuiper is a move to compete with the Starlink network being built out of Elon Musk's SpaceX. Okay, उसको ये क्या करना चाहते हैं, Starlink को नेटवर्क को मूव टू कम्पीट विथ, उसके साथ कम्पीट करना चाहता है. और ये किससे बना हुआ है, Starlink नेटवर्क, ये Elon Musk SpaceX से बना हुआ है ये. देन दूसरा हम लोग का जो स्टेटमेंट 1 वाला गलत है, उसमें क्या गलत है देख लेते हैं. द प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड लो latency high speed broadband connectivities to unserved and underserved community around the world. Okay, तो ये हम लोग का हो जाता है सही. देन दूसरा हम लोग का है, it will build a network of 3236 satellite. Okay, 3236 satellite in the low Earth orbit. Then by comparison SpaceX plan to launch roughly 12,000 satellite. Okay, अगर हम लोग कंपेयर करके देखेंगे तो SpaceX जो ये क्या है, only 12,000 satellite लॉन्च किया है, and has launched over 500 already, और ऑलरेडी वो 500 लॉन्च कर चुका है for a Starlink constellations in low Earth orbit. Okay, then दूसरा हम लोग देखेंगे 352 EASE 2.0 इंडेक्स, जो ईज आया था 2.0 इंडेक्स, वो न्यूज़ में भी हम लोग देखने मिला है. तो ये किसके बारे में एसोसिएटेड है देखेंगे, बैंकिंग, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस एंड टूरिज्म. तो ये हम लोग का बैंकिंग के ऊपर एसोसिएट करता है. तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा. परफॉर्मेंस ऑफ पीएसबी ऑन ईज 2.0 इंडेक्स, ए कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा फॉर पीएसबी. ओके, ईज एजेंडा इज एम एट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग. ये क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग के लिए है. इट वाज लॉन्च इन जनवरी 2018 एंड द सब्सिक्वेंट एडिशन of the program is 2.0 built on the foundation laid in is 1.0 and further the progress on reform. तो ये हम लोग का is 2.0 क्या है, उसके ये में बना है इस जो 1.0 था उसके ऊपर ये बना हुआ है, उससे थोड़ा सा और अच्छा ये किए हैं जो क्लीन और हम लोग के लिए स्मार्ट बैंकिंग मिल सके उसके लिए. देन रिफॉर्म एक्शन पॉइंट इज ई 2.0 एम एट making the reforms journey irreversible, strengthening process and system and driving outcome. Then 353 consider the following statement with respect to तंगम community. तंगम community के बारे में है. तो ये अरुणाचल का जो आदि community है उसी से बिलोंग करता है, आदि ट्राइब से, ये तंगम community. Then तंगम्स are a community residing primarily in अरुणाचल प्रदेश. तो ये हम लोग का सही है. एज पर द यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, तंगम एन ओरल लैंग्वेज इज मार्क आज
क्रिटिकली इंडेंजर। तो ये हम लोग का बोथ आर करेक्ट। ओके, देन ये भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है अभी बहुत ही कम लोग बच गए हैं, मे बी 250 और समथिंग पीपल वहाँ पे है जो अभी तंगाम लैंग्वेज बोलने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। और ये नहीं है, ये बोथ 1 and 2। ओके, ये नहीं है, बोथ 1 and 2, सी करेक्ट है हम लोग का। ओके, देन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द तंगाम आर ए लिटिल नो कम्युनिटी विथ इन द लार्ज आदि ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आदि ट्राइब में से बहुत सारी कम्युनिटी है, मे बी 14 और 15 कम्युनिटी है, अलग अलग है, मिरी, तंगाम, निसा, देन बहुत सारे हैं। तो उनमें से ये क्या है, तंगाम लैंग्वेज जो है अभी बहुत ही कम बोलने वाले पीपल बच गए हैं तंगाम कम्युनिटी के। तो उसके बारे में ये न्यूज़ में भी था, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो क्या किए थे, इसके ऊपर एक किताब भी लिखे थे, तो उसी के वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तंगाम वेर नाउ कॉन्सेंट्रेटेड इन ओनली 1 विलेज। ओके, अभी एक ही विलेज में रहते हैं, वो क्या है, विलेज का नाम कुगिंग। ओके, कुगिंग विलेज में रहते हैं विथ 253। ओके, 253 रिपोर्टेड स्पीकर। तो अभी 253 जो बोलने वाले तंगाम बोलने वाले कम्युनिटी बच गए हैं एज पर द यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर लैंग्वेज 2009। उसके द्वारा ये क्या है, लिस्टेड हुआ है, जो बोलने का लैंग्वेज रहता है उसमें से अभी ये सबसे कम बोलने वाले हैं। दैट बिलोंग टू द तानी ग्रुप अंडर द ग्रेट तिब्बतन बर्मीज लैंग्वेज फैमिली इज मार्क क्रिटिकली इंडेंजर। ओके, ये क्या है, तानी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये जो कौन सा लैंग्वेज है ये लोग का, तिब्बतो बर्मीज लैंग्वेज होता है ये, और ये बहुत ही कम लोग बच गए हैं, और इस बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर में इसे मार्क किया गया है। और अरुणाचल का जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, वो ये बुक एक रिलीज किए थे तंगाम बोल के, और उसका पूरा नाम क्या था, तंगाम एन इथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये बुक का नाम है। ओके, चलिए देखते हैं 354 द फर्स्ट एवर ई लोक अदालत वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो कोविड-19 के लिए 2020 में प्रॉब्लम हुआ था, तो उस समय क्या है, कोई स्टेट क्या किए, ई अदालत ये कर दिए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं, जाके उसमें ये हो सके बहुत ही आसानी से केस ये सब का सुनाई हो सके, इसलिए किए हैं। तो हम लोग का ये छत्तीसगढ़ था। ओके, आंसर देख लेते हैं ई अदालत के बारे में। ई लोक अदालत, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इन द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज द काउंट्री फर्स्ट एवर ई लोक अदालत इन जुलाई। ओके, जुलाई में ये किए हैं एमिड द रेस्ट्रिक्टेड जुडिशियल फंक्शनिंग ओइंग टू कोविड-19 आउटब्रेक। Okay, then 355 the government of India has recently released the प्रज्ञाता गाइडलाइन। ओके, प्रज्ञाता गाइडलाइन के बारे में दिया है। दिस 8 स्टेप गाइडलाइन आर एसोसिएटेड विथ, ये एक 8 स्टेप का गाइडलाइन है, तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ओके, देन दूसरा हम लोग का है इनहेंस ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर इन पुलिस स्टेशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। Then prevention of death of under trials in police custody, raising awareness against women trafficking as well as domestic abuse. देन हम लोग का ये क्या है, प्लानिंग के बारे में। कौन सा प्लानिंग के बारे में था, डिजिटल एजुकेशन के बारे में था, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट घरों में बैठ गए थे, पढ़ाई वढ़ाई वो लोग का नहीं हो रहा था। तो गवर्नमेंट ये अनाउंस किए कि ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए वो लोग को, ताकि घर में बैठ के भी पढ़ाई हो सके, ये कोविड के दौरान वो लोग का पढ़ाई ना छूट जाए, इसलिए ये एक प्लान किए थे। देन HRD मिनिस्टर रिलीज। ओके, 8 स्टेप डिजिटल एजुकेशन गाइडलाइन प्रज्ञाता, वो क्या है, 8 स्टेप प्रज्ञाता गाइडलाइन है एजुकेशन के ऊपर। देन मीट फॉर फैकल्टी एंड स्टूडेंट प्रज्ञाता गाइडलाइन ओवर प्लान रिव्यू अरेंज गाइड वर्क। ओके, टॉक असाइन ट्रैक अप्रिशिएटेड। देन यहाँ पे क्या है, हम लोग का अलग अलग है, जो प्लान रिव्यू देखेंगे, अरेंज करेंगे, गाइड के बारे में बताएंगे कि कौन सा क्या करना है, असाइनमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, देन अप्रिशिएट कर सकते हैं। स्टेप 4 प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन विथ एग्जाम्पल। ओके, देन स्कूल कैन होल्ड लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर ए मैक्सिमम 1.5 आवर। ओके, स्कूल क्या किए, हर एक क्लास के लिए ऑनलाइन क्लास कर दिए, पर डे 1.5 आवर का किए हैं, और 1 to 8 and 3 hour per day for classes 9 to 12. ओके, देन क्लास 1 to 8 के लिए 1.5 आवर का कर दिया, मीन्स
1.5 घंटा का टाइम दे दिए। और दूसरा क्या है, जो क्लास 9 to 12 है वो लोग के लिए 3 घंटा का अनाउंस किए थे गवर्नमेंट। और NCERT ये सब का भी जो प्रिपेयर हो रहा था गाइडलाइन यही था कि वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके, घर में बैठे भी वो पढ़ सके, इस तरह से किए थे। और नर्सरी के बच्चे को लेके भी ये था कि वो 30 मिनट के लिए ऑनलाइन क्लास ले सकते थे और पेरेंट्स के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, इस तरह से कुछ बनाए थे नियम। Okay, then 356, consider the following statement regarding the tool of monetary policy used by RBI. Okay, then RBI में जो ये हुआ है उसके बारे में देखेंगे, उसके रिलेटेड क्या क्या है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हेल्प द RBI टू ट्रांसमिट इंटरेस्ट रेट सिग्नल टू द मार्केट, ये सही है। इन ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI परचेस और सेल बॉन्ड इन द ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दे हम लोग का कौन सा इनकरेक्ट है, ओके वो देखेंगे। ओके देन पहले ये देख लीजिए, ये हम लोग का इनकरेक्ट वाला देखना है। तो हम लोग का इनकरेक्ट क्या है, दोनों ही हम लोग का क्या है, सही है। इसमें इनकरेक्ट दैट मीन्स, तो इसको देखेंगे थोड़ा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके 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 सॉरी यहाँ पे हम लोग का जो इनकरेक्ट देखना है, मैं भी यहाँ देखिए कन्फ्यूजन हो जाती हूँ इनकरेक्ट और करेक्ट में। हम लोग का बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके नॉट इनकरेक्ट। तो ये हम लोग का बोथ आर करेक्ट, तो इनकरेक्ट वाला हम लोग को देखना है। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, डी। ओके ये देखिए यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नो टू, इनकरेक्ट वाला। देन बोथ आर करेक्ट। और ये क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट हम लोग का RBI ये की तरह होता है। और दूसरा ये है जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो भी क्या है, ये करता है गवर्नमेंट करता है, RBI करता है, हम लोग का सेंट्रल बैंक ही करता है उसे कॉन्डक्ट हर साल में। देन 357, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टर्म फॉरेस्ट कवर। ओके फॉरेस्ट कवर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। रिफर टू ऑल लैंड आर मोर देन 1 hectare इन एरिया हैविंग ए ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ द मोर देन 10%। तो ये हम लोग का सही है फॉरेस्ट के लिए। द टर्म फॉरेस्ट एरिया जनरली रिफर टू ऑल द जोग्राफिक areas recorded as forest in government record, then both are correct. ओके सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, द टर्म फॉरेस्ट एरिया इसके बारे में है, जनरली रिफर टू ऑल द जोग्राफिक एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ओके गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से ये है हम लोग का। देन उसमें क्या है, 1927 में ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाए थे, उसी के दौरान जो भी हम लोग का रिफॉर्म ये होता है फॉरेस्ट कवर के बारे में या फॉरेस्ट के रूल के बारे में होता है, तो वहीं से हम लोग ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग को चाहिए तो PDF के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं शेयर कर दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, PDF का भी कोई रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। Okay, then 358, consider the following statement regarding the submarine trench and deep. Okay, submarine trench और deep के बारे में, these are tectonically formed and are found along the constructive plate margin. The largest number of deep and trench are found in the Atlantic Ocean. तो कौन सा correct है, neither one nor two. Then हम लोग का neither one nor two. Then answer हो जाएगा submarine trench and deep and topographic dispersion of the sea floor. They are the deepest zone of the ocean basin. These are tectonically formed and are found along the destructive plate margin. टेक्टोनिकली ये जब ये होता है तो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का वजह से ये क्या होता है, ये होता है फॉर्म होता है ये, ठीक है। देन दूसरा क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डीप एंड ट्रेंच आर फाउंड इन पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन में नहीं, पैसिफिक ओशन में हम लोग को ये मिलता है, ठीक है। देन हम लोग का 359 है, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके तो 3D प्रिंटिंग हम लोग का क्या है, फिल्म एंड TV इंडस्ट्री इसमें काम देगा। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये करके देख सकते हैं उसका। देन इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल कंटेंट इन मील्स, वो भी हम लोग कर सकते हैं 3D पेंटिंग से, प्रिंटिंग से। देन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसमें भी हम लोग का हेल्पफुल रहेगा। देन 1 2 3 4 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख लेते हैं। देन ये हम लोग का 3D प्रिंटिंग कैन बी डिजाइन इन फिल्म एंड TV प्रोडक्शन टू क्विकली मैनिफेस्ट देयर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन इनटू फिजिकल रियलिटी। ओके देन ये हम लोग के लिए क्या कर सकता है, वो इमेजिनेशन हम जो भी ये वाला कर सकते हैं रियलिटी से थोड़ा अलग होता है, उसे भी हम इसमें ऐड करके बना सकते हैं। देन दूसरा हम लोग का क्या है, फ्रॉम प्रोस्पेक्टिक्स टू
एनाटोमिकली मॉडल 3D प्रिंटिंग्स हैज हेल्प कॉपी द ह्यूमन बॉडी इन मैनी वे। ओके, तो हम लोग का बॉडी को स्कैन करते हैं तो 3D प्रिंटिंग से क्या है, हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम लोग के बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या होने वाला है, वो सब भी हम जान सकते हैं। देन इन 2018 3D प्रिंटिंग फूड रेस्टोरेंट हैज़ कम अप इन द नेदरलैंड। तो ये जो 2018 में ये क्या है, नेदरलैंड में सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में बना था 3D प्रिंटिंग का फूड ये, तो उसमें क्या है, देख सकते थे कि किस तरह से खाना का न्यूट्रिशन बढ़ता है घटता है, वो देखने के लिए वो यूज किए थे। Then additive manufacturing in the construction industry is useful to construct building and manufacturing bridges। तो इसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल है। तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 360। प्रिंसिपल ऑफ फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड करता है देखेंगे, परमिशन ऑफ ए पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट विथ नॉलेज ऑफ द पॉसिबल रिस्क एंड बेनिफिट, right to indigenous people regarding the development activity in their territory, right of citizen regarding the political question which has been referred to them for a direct decision, right of an arrest person regarding the ground of arrest and to consult a legal practitioner for his choice। देन हम लोग का बी करेक्ट हो जाता है। ओके, हम लोग का टेरिटोरी के ऊपर हम लोग का इंडिविजुअस राइट है, हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट इज ए स्पेसिफिक राइट दैट pertain to indigenous people and is recognized the United Nations Declaration on the Right of Indigenous People। Okay, then it allow them to give and withhold consent to a project that may affect them or their territory। Then example है in 2013 Supreme Court has ruled that Vedanta Resources can mine bauxite from Orissa Niyamgiri Hills। Okay, Niyamgiri Hills provided in it has the consent of the Gram Sabha। Later on the project was shelved because of the denial by the Gram Sabha। Okay, Gram Sabha इसे रिजेक्ट कर दिए थे। तो ये उसके बारे में है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो ये हम लोग का बी है सही आंसर। ओके, तो हम आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा क्या है, अभी एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक हो गया है, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी पहुंच पाए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।